बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का बोटी, वो भी अफ़गानी वाली। इतनी मज़ेदार बग़ैर कोयलों के बनाएंगे, लेकिन आपको इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। और ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है ना कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और कम खर्च में आप घर पर ढेर सारी जो है ना चिकन टिक्का मलाई बोटी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये आधा किलो चिकन है। और चिकन के जो पीस है ना, ये आपने जैसे चिकन मलाई बोटी के पीस होते हैं ना, उसी हिसाब से रखने हैं। ठीक है। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद ना अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हींग काली मिर्च पाउडर डालेंगे और भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए। और उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट है। ये तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 मिर्चें इनका पेस्ट डाला है। 1 कप दही का डालेंगे और आधा कप इसके अंदर फ्रेश क्रीम का डालेंगे। ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना होना तो इसकी जगह पे आप जो दूध की मलाई होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये डालना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो चिकन की क्वांटिटी है ना, वो तकरीबन आधा किलो ही है। आधा किलो के हिसाब से जो ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं। और तकरीबन 2 अदद लीमू का रस डालेंगे। इससे इसमें बड़ा खट्टा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें से खुशबू आएगी। तो अब इसको मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग जो है ना ये अच्छी तरह से करनी है, ताकि सारे मसाले क्रीम दही के अंदर मिक्स होकर ना चिकन की जो बोटियाँ हैं ना, इनके अंदर ये मसाला सारा जज़ब हो जाए। अगर तो आपने फ़ौरन बनाने हैं तो तकरीबन 1 से 2 घंटे तो इसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मतलब रात भर इसको बना के रख लेंगे ना, तो उससे जो है और ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त चटपटा फ्लेवर आएगा। ठीक है। तो कोशिश यही करें कि अगर आप बनाएं ना स्पेशल किसी दावत के लिए, तो इसकी मैरिनेशन जो है ना वो आपने 1 दिन पहले करके रख देनी है। ठीक है। और अगर फ़ौरन बनाना है तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्कीवर लेंगे, वुड स्टिक्स लेंगे, ये इजीली जो है ना मिल जाती हैं। तो अब एक एक चिकन का पीस उठाएंगे और इसके अंदर ना इसको बोटियों को इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है। तो साइज़ जो जितना स्कीवर का है ना, उस हिसाब से आपने इसके अंदर बोटियाँ लगानी हैं। तो तकरीबन ये मैंने 4-4 बोटियाँ जो है ना इसके अंदर इस तरीके से सेट कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। अक्सर लोग बेसन डालते हैं ताकि मसाला ना उतरे, लेकिन अगर दही गाढ़ी होगी ना तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से ना पहले आपने सारे स्कीवर रेडी करके रख लेने हैं। अब हम फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल, घी या कुकिंग ऑयल जिसमें भी आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई पैन आप कोई सा भी ले लें, मैंने ग्रिल फ्राई पैन लिया है। तो अब एक एक स्कीवर उठाएंगे और इनको इस तरीके से सेट करेंगे कि तकरीबन 4 से 5 स्कीवर जो है ना हम वो एक ही टाइम में इस तरीके से फ्राई कर सकें। अगर तवा या फिर फ्राई पैन बड़े साइज़ का है तो आप सारे एक ही टाइम में भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको इस तरीके से सेट कर देना है। अच्छा, जो मैंने दही वाला बैटर बनाया था ना, वो थोड़ा सा इसमें से बच गया तो हाफ़ जो था ना वो चम्मच की मदद से ना इनके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। जब ये जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ना, तो दही जो है ना वो बोटियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सेट हो जाएगी, उतरेगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो मसाला जो है ना इसके अंदर अक्सर लोग बेसन डालते हैं ताकि मसाला ना उतरे। बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस दही जो है ना वो गाढ़ा होना चाहिए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने एक तरफ से बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको कुक कर लिया है। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ना इसकी मैंने साइड इस तरीके से चेंज कर दी है। इसके ऊपर अपने ढक्कन लाजमी लगाना है। और ये जो दही है ना, ये हल्का हल्का सा अपना पानी छोड़ेगी, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बोटियों को पकाना है। चिकन जो है ना, बोनलेस चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में ना बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी। तो अब ये देखिए दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और ये जो बोटियां हैं ना ये अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे, हल्का हल्का सा इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो जब ये बोटियां आपने निकाल लेनी है ना, तब हमने इनको दम लगाना है। बाज़ार जैसा फ्लेवर आपने किस तरीके से देना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये स्कीवर हमने उठा लेने हैं, इसमें से मसाला जो है ये भी साफ़ कर लेना है। और जो
जो दूसरा हमने बैच फ्राई करना है ना, वो भी इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। फ्राई पैन को आप लाजमी पहले साफ़ कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक जाली ली है, इसके ऊपर ये स्कीवर रख देने हैं और चूल्हा जला के ना इनके ऊपर हल्का हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का सा इनके ऊपर ना कलर आ जाएगा, तो इसकी जो खुशबू होगी ना, उससे ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इनको कोयले का दम लगाया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर मिलेगा। तो ये मज़ेदार से चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी, नरम, सॉफ्ट, बहुत शानदार ये रेसिपी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप किसी की दावत करें ना, तो ये आपने लाजमी ट्राई करने हैं। और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा नई नई वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।